सो लेट्स स्टार्ट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम अब तक तो हमने सीखी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम सीखी है ना हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। पर ये होती क्यों है ये हम अब पढ़ेंगे। बताओ, 7th या 6th क्लास की चीज को हम प्रूफ करेंगे 10th में आके। तो वही वाली बात हो गई। आप ही सोचते होगे ना कि आज भी कि यार कितनी इलॉजिकल चीज है, कुछ भी अगर पढ़ रहे हो तो ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और हम कहते हैं बेटा अभी पढ़ लो, 11th में समझ में आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये वही वाला है कि जैसे आपने 6th में जो पढ़ा वो 10th में समझ में आएगा। टू स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। आज हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है। उसका कन्वर्स बाद में कर लेंगे। कन्वर्स आता है उसका? यस सर। हाँ, बाद में कर लेंगे फिर उसे, ठीक है। मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा या तो, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है ना, ठीक है। टू स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। अब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल to the hypotenuse, the triangles on each side of the perpendicular are similar to whole of the triangle to each other. ये यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम में। क्या कह रहा है सर? ये अगर मतलब अगर जैसे एग्जाम में प्रूफ करना आता है तो स्टेटमेंट के अंदर ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। मेरे हिसाब हम से लोग तो ये नहीं कोई लिख इश्यू सकते नहीं है। कि द इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ the sum of the square of the hypotenuse is equal to the sum of the legs. ये Square of the पाइथागोरस legs. थ्योरम का नहीं है ये स्टेटमेंट। ये पाइथागोरस थ्योरम में जो प्रूफ में यूज होगा ना, ये उसका स्टेटमेंट है। ये कहना क्या चाह रहा है पहले ये सुन लो। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसे एक परपेंडिकुलर बनाया हाइपोटेन्यूज पे। तो ये कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी डी, क्या कह रहा है? ये कह रहा है hypotenuse, the triangles on each side of the perpendicular are similar to the whole triangle and each other. मतलब ABD is similar to triangle AD, ABD is similar to triangle ACB and triangle CDB is similar to triangle CBA and triangle ABD is similar is similar to triangle CDB. BDC, BCD. सर मुझे ना राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक दिक्कत है। क्या? जो हमें जैसे सिमिलैरिटी प्रूफ करनी होती है राइट एंगल ट्रायंगल्स में ना, तो उसके अंदर हमें ऐसे सम कराए थे कि ए बी बाय मतलब जो आपने अभी लिखा है ना ए बी डी बाय बी सी डी, तो उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स मतलब वो एक है चीज इक्वल ध्यान है? रखो, एक चीज ध्यान रखो, ये 90 है, ये 90 है, समझ आ गया? यस सर। ये 90 है और ये 90 है, दोनों यस 90 सर। है। ये भी 90 है, ये भी 90 है ना। अगर ये x है, यस सर। टोटल 180 होता है, यस सर। तो इन यस दोनों का सर। सम 90 होगा। तो ये जो होगा ये 90 माइनस एक्स होगा। यस सर। अगर ये 90 माइनस एक्स है और ये 90 है टोटल, तो ये x होगा। यस सर। हाँ, और ये x है, ये 90 है और टोटल 120 होता है, तो ये 90 माइनस एक्स होगा। अब देख लो कौन यस सा सर। किसके इक्वल है एंगल। तो ट्रायंगल, तो फिर सर उस हिसाब से ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल सी बी डी नहीं होना इक्वल टू नहीं, चाहिए? सिमिलर टू। हाँ, सिमिलर टू। सिमिलर टू ट्राइंगल, बताओ क्या? ट्रायंगल सी डी बी। कैसे? सी बी डी। कैसे? सी बी डी। कैसे? क्योंकि 90 माइनस एक्स है और ए 90 को माइनस लिया है एक्स ना को हमने एक्स के इक्वल क्यों कर रहे हो? तो सर ये 90 एक्स है, माइनस एक्स एंगल डी है। 90, ये 90 है ना, ये दोनों तो 90 है। ये भी 90 है, ये भी 90 है। यस सर। परपेंडिकुलर बनाया हुआ है ना, यस सर। तो ये 90 है दोनों। अब मेरे को एक बात बताओ, यस सर। ये ट्राइंगल में एबीसी में ए एक्स है, तो बीसीडी में कौन सा एक्स है?
ए के इक्वल कौन सा है? एंगल ए इज एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी है ना? कैसे सर? ये दोनों एक्स हैं, देखो ये भी एक्स है, अभी बताया, ये भी एक्स है, दोनों इक्वल है। पर सर ये एक्स कैसे है? फिर अभी दोबारा बताता हूँ। ये समझ में आया कि ये 90 सॉरी है, सर। ये 90 है। यस सर, ये हाँ, अब समझ ध्यान में से आया। देखो, मैं इसे y ले लेता हूँ सपोज, क्या कह सकता हूँ? x प्लस वाई प्लस सर 90 ए इज बी इक्वल डी टू को हम 180। वाई ले रहे हैं। ए बी डी सर को हम y ए ले बी रहे डी हैं, को वाई ले ए रहे बी हैं। डी को y ले रहे हैं, यस सर। ठीक है। ये भी एक ठीक है। लाइन है, यहाँ पे यस ध्यान सर। रखना, ठीक है। यस सर। x प्लस वाई प्लस 90 180 हो गया, तो यस सर। x प्लस वाई 90 हो यस गया, सर। यस सर। तो y की वैल्यू 90 माइनस एक्स हो गई, यस सर। ठीक है। अब y 90 माइनस एक्स है, ध्यान रखना, यस सर। ठीक है। अब ध्यान दो, एंगल यस B पूरा कितना है? 90। मतलब एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी 90 यस सर। है कि नहीं है? ये हमारा है यस y, सर। y का मतलब 90 माइनस एक्स, यस सर। ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा, तो एंगल डी बी सी क्या हो जाएगा? 90 माइनस 90 प्लस एक्स हो जाएगा। यस सर। तो 90 से 90 कैंसिल, एंगल डी बी सी क्या हो गया? एक्स। तो ये x आ गया, यस सर। यस आ गया। सर। अब ये x आ गया, यस ये सर। 90 है, तो फिर से ये यस सर। इस वाले ट्रायंगल में y हो जाएगा यस सर। 90 में। अब ध्यान से देखो, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी हो गया, यस एंगल सर। बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी हो गया, दोनों x हैं। यस सर। और सिमिलरली अब मैं 90 को 90 से भी इक्वल कर सकता हूँ वैसे तो, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी इक्वल टू 90, यस सर। और या फिर ये भी कर सकता हूँ, यस सर। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी इक्वल टू वाई, और ये ए से सिमिलर हो गए ये दोनों, कोई भी दो यस सर। चीजें ले लो, है ना, ऐसे सिमिलर हो यस। जाते हैं ये। अब ये थ्योरम ही है कि ये दोनों सिमिलर होंगे ही होंगे, ये ऐसे सिमिलरिटी प्रूफ होती है एक्चुअल में इनकी, पर ये थ्योरम है कि ये यस। सिमिलर होंगे ही होंगे, ठीक है। अब इसके यस सर। बेसिस पे ए डी बी सिमिलर टू बी सर डी जो सी। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, हमने गूगल फॉर्म, मतलब हमारे स्कूल में जो गूगल फॉर्म आए थे उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन थे, उसके अंदर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, और वैसे क्वेश्चन मैम ने पूछा कि वैसे क्वेश्चन आएंगे ही, तो जब हम नेक्स्ट कब है क्लास में कन्वर्स तुम्हारी क्लास? करेंगे तब आप वो मेरे को तुम्हारा बता पेपर दोगे। कब है? सर मंडे को है। अभी कमिंग मंडे? यस सर। ठीक है, तब बात कर लेंगे उसके ऊपर, यस सर। ठीक है। सर मतलब वो इंक्लूडेड है, तो आप जब मेरे को अभी नेक्स्ट क्लास में कन्वर्स पढ़ाओगे तब वो तब क्वेश्चन कर देख लेंगे, लेंगे। हाँ हाँ हाँ। अभी ये देख लो, यस। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर्स, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये जरूरी है, ये गिवन स्टेटमेंट है कि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। प्रूफ करना है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये क्या है? यस सर। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। theorem that the in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides। मतलब अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं ABC, तो गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC और B इज 90, तो टू प्रूफ क्या हो जाएगा? टू प्रूफ क्या होगा? टू प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। बहुत अच्छे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे दिस, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? BD परपेंडिकुलर टू AC, समझ आया? यस सर। हाँ, अब जैसे ही हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, अब इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC,
एंगल ए डी बी और एंगल ए बी सी 90 हो जाएंगे दोनों। ए डी बी यानी ये Yes, sir. वाला और ये वाला, ये 90 हो जाएंगे। Yes, sir. और एंगल ए क्या है दोनों में? Common. कॉमन, वेरी गुड, एंगल ए इज कॉमन। तो हम इन दोनों Yes. ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं, ये नाम देके ए डी बी सिमिलर टू ए बी सी बाय ए सिमिलरिटी, Yes, sir. बाय ए सिमिलरिटी। अब यहाँ से हम ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग Yes, sir. साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यहाँ लिख देना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ similar triangles, corresponding sides of similar triangles are in same proportion भी लिख सकते हो, in same ratio, are proportionate भी लिख सकते हो। then अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ab इंटू ए बी बिकम्स ए बी स्क्वायर, है कि Yes, नहीं? sir. वेरी गुड। एंड ए डी इंटू ए सी आ गया यहाँ पे। चलो देन सिमिलरली हम बी डी सी और ए बी सी को देखते हैं। बी डी सी में एंगल डी 90 है और बी 90 है। Yes, sir. हाँ सिमिलर। और कौन सा कॉमन है? C, angle C. सी कॉमन हो गया, फिर से सिमिलर हो गए। तो ए बी डी सी अपना ये वाला बी डी सी सिमिलर टू द होल ट्राइंगल ए बी सी, बिगर ट्राइंगल ए बी सी। अब क्योंकि ये सिमिलर हो गया तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी कह सकता हूँ। Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी हो जाएगा। Yes, sir. बस हम यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी ए सी इंटू डी सी इज बी सी स्क्वायर। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हमें यही चाहिए था एलएचएस में, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमारे पास ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमारे पास बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हम इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? आरएचएस लाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। Yes, sir. हम इन दोनों को कर देते हैं ऐड। इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे हम, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आरएचएस में आ गया, एलएचएस में ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू ए डी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? AC. ए सी। इन दोनों में से ए सी कॉमन आ गया, ए डी प्लस डी सी। अब Yes, ध्यान से sir. ट्राइंगल को देखोगे, ट्राइंगल को ध्यान को देखोगे, ए डी प्लस डी सी क्या है? ए डी प्लस डी सी क्या है? AC. ए सी, वेरी गुड। ए डी प्लस डी सी इज ए सी, तो ए सी इंटू ए सी इज ए सी स्क्वायर, और आपका थ्योरम हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया? यहाँ पे सिंस का समझ आ गया निशिता, नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. आ गया, वेरी गुड। तो ये आपका प्रूफ हो गया पाइथागोरस थ्योरम का। कन्वर्स हम बाद में करेंगे, ठीक है? कन्वर्स फिर से वही पाइथागोरस का ही यूज करके कन्वर्स करना है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, पाइथागोरस के बेसिस पे। Yes, sir. आई होप कर लोगे, ज्यादातर नंबर्स वाले क्वेश्चन है और इसका काफी यूज आगे ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है। पाइथागोरस थ्योरम का तो होता ही है ऑब्वियसली। सारे नंबर्स वाले क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे आप, Yes. ठीक है? चलो सर कुछ नहीं होगा तो जो कन्वर्स वाली वो होगी तो हाँ। हम लोग वो कर लेंगे। हाँ उसमें डाल देना, कन्वर्स वाली करके फिर बात कर Yes. लेंगे। ओके बाय बाय। Yes. बाय Okay, sir. बाय Thank you, sir. Bye, sir. Have a good बाय day. बाय, हैव अ गुड डे बेटा।